नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने हमारी अ की मात्रा यानी कि हमारे सिंपल वर्ण यानी कि सादे शब्द, राइट, जो हम बिना मात्रा वाले शब्द लिखते हैं वो हमने कर लिए थे, राइट। फिर हमने उसके बाद आ की मात्रा वाले शब्द किए थे, जैसे कि क के पास हम एक मात्रा लगाएंगे तो वो क्या होगा, का। फिर उसी तरीके से हम ख के पास एक मात्रा लगाएंगे तो वो क्या होगा, खा। का, खा, गा, ओके। फिर उसी तरीके से हमने उसका एक लेसन भी देखा था, हमने हमारी अंकुर पाठमाला में, और हमने फिर उसकी अभ्यास पुस्तिका में भी वो कर लिया था, राइट। नाउ आज हम हमारी अंकुर पाठमाला में हमारी अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, राइट, उसमें हम आज करेंगे। आज हम उसमें कौन सा वर्ण मात्रा करेंगे, ई की मात्रा। कौन सी मात्रा करेंगे, ई की मात्रा, राइट। ई यानी कि अ, आ और ई, छोटी ई, राइट। तो सबसे पहले छोटी ई का जो चिन्ह होता है, उसका जो सिंबल होता है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई अगर हमें अलग अलग करनी है तो उसकी मात्राएं हमें पता होनी चाहिए। डन। सबसे पहले जो छोटी ई होती है उसकी मात्रा आज हम करेंगे, तो उसकी जो निशानी है वो ये है, राइट। देखो इसी तरीके से ऐसे करके फिर यहाँ पर टन, ऐसे करके यहाँ से टन, राइट। ये है हमारी ई की जो मात्रा है उसका सिंबल है, राइट। अगर हमें क, ख, ग उन सब के साथ अगर हम क, फिर उसी के साथ हम प्लस ई करेंगे, क्या करेंगे, ई, क प्लस ई, तो क्या होगा, की होगा, क्या होगा, की, राइट। उसी तरीके से हम ख प्लस ई करेंगे तो उसका क्या होगा, खी, क्या होगा, खी, राइट। क प्लस ई की, ख प्लस ई की, राइट, की, खी। वैसे ही जैसे कि हमारी पूरी लाइन थी ना, क वाली, उसके अंदर हमने ख, ग, घ किया था तो उसको की, खी, गी, घी, राइट। फिर हमारी च वाली लाइन थी, देखो यहाँ पर मैंने दिया है की वाली लाइन, फिर च वाली लाइन। तो च वाली लाइन में भी क्या क्या होता है, च, छ, झ, ओके, और ज। तो उसी के साथ हम प्लस ई करेंगे, ओके। देखो यहाँ पर हमारा च है, उसके साथ हम प्लस ई करेंगे तो क्या होगा, ची, क्या होगा, ची, च प्लस ई, ची, ओके। ची, छी, जी, जी। उसी तरह ट की लाइन, टी, ठी, डी, ढी, राइट। फिर त वाली लाइन, ती, थी, दी, धी, नी। फिर प वाली लाइन, पी, फी, बी, भी, मी, राइट। उसी तरह में हमारी CW में भी वो सारे जो हमारे क की वर्णमाला है उन सभी में हमें ऐसी मात्रा लगा के सारे हमारी पूरी वर्णमाला भी लिखनी है, राइट। हम शब्दार्थ तो लिखेंगे ही शब्द के मात्रा वाले, पर उसी के साथ हमें की, खी और ची वाली भी मात्रा लिखनी है, राइट। पूरा जो हमारा वर्णमाला है उन सब में हमें ई की मात्रा लगानी है, राइट। सबसे पहले देखो हमारी जो ये बुक है अंकुर पाठमाला, उसमें सबसे पहले देखो क्या है कि पेज नंबर 17 पर पढ़ो और समझो क्या दिया है, पढ़ो और समझो। सबसे पहले तो ये लाइन है जो मैंने आप लोगों को अभी कराई कि क के साथ ई की मात्रा ज्वाइंट होती है तो क्या होता है, की। च के बाद ई की मात्रा होती है तो ची, ट के साथ ई की मात्रा तो टी, त के साथ ई की मात्रा तो ती, और प के साथ ई की मात्रा तो पी,
उसी तरह स के साथ ई की मात्रा सी, राइट। नाउ देखो आप लोगों को उसमें क्या करना है, ट्रेसिंग करना है, राइट। फिर देखो पढ़ो और समझो, क्या दिया है, पढ़ो और समझो। उसमें देखो सबसे पहले किसका पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यस, चिड़िया का। किसका पिक्चर, चिड़िया। तो देखो चिड़िया का हमें किस तरीके से दिखाया है, पहले हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, राइट। हमें देखो क्या दिया है, जी प्लस डी प्लस या, ऐसे दिया है। ये भी हमें रीड करना आता है, ये भी रीड करना आता है, और आ वाली मात्रा तो हमने कर ली है, डन। तो इसके साथ हमें जी प्लस डी प्लस या, तो पूरा शब्द क्या बनेगा, हमें ये लास्ट में जो हमें आंसर ऑलरेडी दिया है, पर हमें वो बिना देखे भी हमें साथ में रीड करना आना चाहिए, राइट। हम इसको कैसे रीड करेंगे, ची डी या, क्या रीड करेंगे, चिड़िया, चिड़िया। उसी तरह देखो नीचे किसका पिक्चर दिया है, हमें देखते ही पता चल जाता है किसका चित्र है, किताब का। तो उसमें क्या दिया है, की प्लस ता प्लस ब, किताब। देखो ये कैसे सारे वर्ण है, पर हमने सिंपल वर्ण कर लिए हैं, फिर हमने आ की मात्रा वाले वर्ण कर लिए हैं, और अब हमने की मात्रा, ई की मात्रा वाले भी कर लिए हैं, राइट। तो हमें ये रीड करना आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, की ता ब, राइट, हो गया किताब। देखो ये सारे वर्ण हमने देख लिए हैं, उसके अलावा कोई वर्ण इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखो किसका है, यस, आसमान में क्या उड़ता है, विमान। किसका पिक्चर है, विमान का। तो हम उसमें क्या दिया है, हमें वी प्लस मा प्लस न। कौन कौन सा दिया है, वी प्लस मा प्लस न। ये सारे हमने रीड करने आते हैं, क्योंकि हमें ई मात्रा आ गई और आ मात्रा आ गई है। तो हम इसको रीड करेंगे कैसे, वी मा न। इसको क्या कर रीड करेंगे, विमान, चिड़िया, किताब, विमान। फिर उसके बाद किसका पिक्चर है, हिरन का। किसका पिक्चर है, हिरन। देखा है ना, हमने मूवी में देखते हैं, हम टीवी पर देखते हैं, कई बार हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जंगल में देखते हैं हिरन, राइट। तो हिरन का देखो कैसे किया है, पहले हमें ही की मात्रा लगाई है, प्लस र प्लस न। तो अगर हम इसको साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा हिरन, ही र न बन गया। चिड़िया, किताब, विमान, हिरन। देखो हमें तो क्या करना था, सिर्फ पढ़ो और समझो, यानी कि हमें वो रीड करना आ गया, डन। क्योंकि हमने ऑलरेडी ये तीनों मात्रा सीख ली है, राइट। अब देखो नाउ ये सारे जो हमारे स्टेप है, आप लोगों को इसमें ही सिर्फ प्रेसिंग करना है, पर हम लोग CW में ये पूरा क ख हमारी पूरी वर्णमाला लिखेंगे, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं नीचे जो हमें शब्द दिए हैं वो देखते हैं। क्या देखते हैं, नीचे जो हमें शब्द दिए हैं वो, राइट। चलो सबसे पहले शब्द कौन कौन से दिए हैं, बोलकर पढ़ो। क्या क्या दिया है, बोलकर पढ़ो। सबसे पहले देखो मैं रीड करती हूँ, आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है, राइट। ये सारे शब्द है, जितनी मात्रा हमने सीखी है ना उनमें से ही ये सारे शब्द है, डन। तो हमें आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है। सिर, सिर, पिता, सिर यानी कि ये, पिता, पिता यानी कि फादर, हमारे पापा होते हैं वो। सिर, पिता, दिन, फिर, फिसल। सिर, पिता, दिन, फिर, फिसल, राइट। ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। नाउ सेकंड लाइन, सिर यानी कि हमारा सर,
पिता यानी कि हमारे पापा, दिन यानी कि दिन, आज का दिन। फिर क्या करेंगे, हम कहते हैं ना ऐसा फिर। और फिसल जाने यानी कि गिर जाना, फिसल। सिर, पिता, दिन, फिर और फिसल। नाउ अभी सेकंड लाइन देखते हैं। देखो सेकंड लाइन में 3 वर्ण है, राइट, पर हमने जितनी मात्रा सीखी है ना उसी के बारे में है। निकल, शिकार, खटिया, बगिया, मालिश। निकल, शिकार, खटिया, बगिया, मालिश, राइट। निकल यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ से निकलो चलो, ओके, वही निकल। फिर शिकार यानी कि किसी का शिकार करते हैं वो। फिर खटिया यानी कि जिस पर हम सोते हैं वो खटिया, राइट। ज़्यादातर वो छोटे छोटे गाँव होते हैं ना उसमें होती है ऐसी खटिया। फिर बगिया, बगिया यानी कि हमारा अच्छा गार्डन। फिर मालिश यानी कि अगर हम जंपी करवाते ना, मालिश करवाते हैं। जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी हमें मालिश करती थी या तो दादी नानी करती थी, राइट। निकल, शिकार, खटिया, बगिया, मालिश। फिर देखो थर्ड लाइन, किरण, टिकिया, हिसाब, बारिश, बचिया। किरण, टिकिया, हिसाब, बारिश, बचिया। देखो किरण यानी कि सूरज की किरण, या तो किसी का भी नेम भी हो सकता है, राइट। टिकिया, टिकिया यानी कि कोई भी, अगर हम साबुन की टिकिया ले ले, ओके, कोई भी ऐसी टिकिया है वो। फिर हिसाब यानी कि हिसाब किताब जो हमारे पापा या दादा वो कुछ करते हैं वो। फिर बारिश, तो वो तो पता ही है क्या होता है बारिश। फिर है बचिया, बचिया यानी कि हमारे जो पैर में हम पहनते हैं ना उंगली में, पैरों की उंगली में जो ऐसी रिंग पहनते हैं, ओके, उसको कहते हैं बचिया। या तो हम लोग क्या उसको कहते हैं बिछिया, राइट, जो हमारी पैरों की उंगली में पहनते हैं, बचिया। किरण, टिकिया, हिसाब, बारिश, बचिया, राइट। ना उसके बाद फोर्थ वाली लाइन, उसमें क्या क्या है, देखो उसमें 4 वर्ण है, पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें सारे रीड करने आते हैं, क्योंकि हमने 3 मात्रा सीख ली है, उसी में से ये सारे वर्ण हैं। शनिवार, रविवार, देखो शनिवार और रविवार भी हमें लिखना आ जाएगा, राइट, क्योंकि शनिवार में भी ई की मात्रा हमें आ गई है और रविवार में जो वी की मात्रा है वो भी हमें आ गई है। शनिवार, रविवार, दिन भर, ओके, दिन भर, गिरगिट, किशमिश, किशमिश यानी कि जो हम ड्राई फ्रूट्स में आता है ना, ओके, ग्रेप्स होती है सूखी हुई, उसको कहते हैं किशमिश। गिरगिट यानी कि ऐसा एक जंतु है जो बार बार रंग बदलता है, हम कई बार वो एडवर्टाइज में देखते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, ओके, उसी तरह शनिवार, रविवार, दिन भर, गिरगिट, किशमिश, ओके, डन। ये जो बोलकर पढ़ो वाले जो शब्द है, 4 लाइन है हमारी, राइट, वो चारों के चारों हमें हमारी CW में भी लिखने हैं, ओके। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पूरी वर्णमाला की खी गी वो लिखना है, और फिर उसके बाद ये जो 4 लाइन है हमारी शब्दों की वो हमें CW में लिखनी है, ओके। देखो चलो अभी हम करते हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 निकालो, उसमें एक चैप्टर है हमारा जो हमें सबको रीड करना आ जाएगा, एकदम मम्मी एकदम खुश हो जाएगी कि सबको रीड करना आ गया है। सबसे पहले जो उसका पहला पैराग्राफ है ना, एक लड़की है जो एकदम बेड में सोई है और एकदम उठती है, फिर एक जो विंडो है खिड़की, उसमें से सूरज देख रहा है, देखो है ना अच्छा सा पिक्चर। तो देखो उसको हम पहले रीड करेंगे, पहला जो पैराग्राफ है उसको हम रीड करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ई वाला, राइट, उसका जो नेम है वो क्या है, बगिया चल। क्या है, बगिया चल। बगिया यानी कि बाग बगीचा, वहां पर चलने की बात कर रहे हैं, राइट, बगिया चल। चलो सबसे पहला पैराग्राफ हम रीड करते हैं। दिन निकल आया, दिन निकल आया। तो देखो दिन में भी कौन सी मात्रा है, आप लोगों को तो क्या करना है, मात्रा ही देखनी है और उसी के साथ रीड करना है। दिन निकल आया,
ऐसा लगे तो हम एकदम स्लोली भी उसको रीड कर सकते हैं। दिन निकल आया, हमने आगे शब्द में देखा था ना निकल, ओके, दिन निकल आया। अब सेकंड लाइन देखते हैं, विभा उठ, एक लड़की का नाम है विभा, क्या है विभा। देखो वी में भी कौन सी मात्रा है, हमारी छोटी ई वाली। विभा उठ, बगिया चल, विभा को उठा रहे हैं और क्या कहते हैं, बगिया चल। देखो ये हमें ध्यान से देखना है क्योंकि इसी के अनुसार हमारा अभ्यास होगा, राइट। दिन निकल आया यानी कि दिन निकल आया यानी कि सुबह हो गई है। क्या हो गया है, सुबह हो गई है। दिन निकलता है तो उसको कहते हैं कि सुबह हो गई। दिन निकल आया, विभा उठ, बगिया चल। क्या कहते हैं कि दिन निकल आया है, अब विभा तुम उठो और बगिया चलो, यानी कि गार्डन में, बाग बगीचे में चलो। चिड़िया की तरह चहक, चिड़िया की तरह चहक, उसको क्या कहते हैं कि चिड़िया की तरह चहक, यानी कि चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो कैसे चहचहाती है, तो वो हमें कैसा अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से वो भी बता रहे कि चिड़िया की तरह चहक। फिर है हिरन सात भाग, हिरन सात भाग फिसल मत। देखो इसमें क्या कहते हैं कि हिरन सात भाग, यानी कि हिरन के साथ भाग, बट पर ऐसा नहीं होता कि हिरन के साथ भागना, पर कैसा होता है कि हमें हिरन की तरह भागना है। हिरन पता है ना कैसा स्पीड में भागता है, देखा है, हिरन होता है वो एकदम स्पीड में भागता है, तो हिरन साथ भाग यानी कि हिरन जैसे स्पीड से भागना है। फिसल मत यानी कि गिरना नहीं है, फिसल मत, हिरन साथ भाग फिसल मत। फिर नेक्स्ट लास्ट लाइन, पिता का हाथ थाम, पिता का हाथ थाम यानी कि अपने पापा का हाथ पकड़ लो, थाम लो, राइट। घर चल, घर चल, तो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, ओके। दिन निकल आया, विभा उठ, बगिया चल, चिड़िया की तरह चहक, हिरन साथ भाग फिसल मत, पिता का हाथ थाम, घर चल, राइट। ये हमने पैराग्राफ देख लिया। नाउ देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक पोस्टमैन है, यानी कि पोस्टमैन को हिंदी में क्या कहते हैं, डाकिया। क्या कहते हैं, डाकिया। देखो डाकिया में भी की कैसा है, हमारी छोटी ई वाला की, राइट। डाकिया है, एक लड़की है, उसके हाथ में क्या है, किताब है, राइट। चलो तो अभी हम वो पैराग्राफ रीड करते हैं। डाकिया आया, डाकिया आया, वह एक किताब लाया, वह एक किताब लाया। डाकिया आया और वो क्या लेके आया है, एक किताब। सीखा किताब पढ़, सीखा एक लड़की का नाम है, जैसे उस पैराग्राफ में उस लड़की का नाम क्या था, विभा। उसी तरह इस पैराग्राफ में क्या है इस लड़की का नाम, सीखा। सीखा किताब पढ़, कविता का गान कर। क्या कहते हैं, कविता का गान कर, ओके। फिर है बारिश आई, पाठ पढ़, कविता का गान कर, और उसमें कौन सी कविता, बारिश आई पाठ पढ़। एक पाठ है किताब में, बारिश आई, वो पढ़ना है, राइट। देखो पूरा पैराग्राफ रीड हो गया क्योंकि हमें ऑलरेडी मात्रा रीड करनी आ गई है, राइट। उस तीनों मात्रा को लेके ही ये सारा हमारा चैप्टर है। डाकिया आया, वह एक किताब लाया, सीखा किताब पढ़, कविता का गान कर, बारिश आई। उस कविता का नाम क्या है, बारिश आई। पाठ पढ़, वो पाठ पढ़ने की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ ये हमारा चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 18 था, वो हमने क्लियर कर लिया, राइट। उसको क्या करना था, सिर्फ हमें रीड करना था। और किस किस की बात हो रही थी कि भाई विभा की बात हो रही थी, सुबह हो गई है, बगिया में जाना है, उठना है, हिरन की तरफ भागना है, पापा का हाथ थामना है,
ये सारी बातें हमने देखी। फिर एक डाकिया है, वो किताब लाया है, शिखा उस किताब को पढ़ती है और उसमें बारिश आई वाली बात पाठ है वो रीड करना है, राइट। तो ये जो दोनों है वो पैराग्राफ हमने कर लिए हैं। उसी उसके ऊपर से हमें पेज नंबर 19 पर हमारा अभ्यास है। क्या है? पेज नंबर 19 पर हमारा अभ्यास है। देखो अभ्यास में सबसे पहला क्या है वो हम देखते हैं। अभ्यास में पेज नंबर 19 पर क्या है हमारा अभ्यास, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर शब्द पूरे करो। क्या है? चित्र देखकर शब्द पूरे करो। पहला वाला चिड़िया है वो हमें दिखाई दे रहा है, फिर किताब है तो वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और वो तीसरा क्या है? डाकिया। डाकिया यानी कि पोस्टमैन। वो तीनों के पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे ऑलरेडी। अगर इसमें तो हमें वर्ण दिए ही है, अगर नहीं दिए होते ना तो भी हमें लिखना आना चाहिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों मात्रा के ही शब्द है। उसके अलावा इसमें कोई अलग मात्रा वाला शब्द नहीं है। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, ऐसे दिया है। फर्स्ट वाला क्या दिया है? च, और फिर क्या दिया है? ड, और फिर दिया है या, राइट, ऐसे दिया है। तो चढ़िया होता है, पर नहीं, क्या होता है? मात्रा लगानी है हमें। इसमें क्या लगाना है? मात्रा। तो च के साथ ऐसी मात्रा करेंगे तो वो ची, फिर ड के साथ छोटी की मात्रा हम करेंगे तो डी, चिड़िया। हो गया हमारा चिड़िया, डन। उसी तरह हमें देखो यहाँ पर क्या दिया है? किताब। क्या दिया है? तो किताब नहीं है, पर वो किसका पिक्चर है? किसका है? किताब का। तो क के साथ हमें छोटी ई वाली मात्रा लगा देनी है, तो हो गया हमारा किताब। फिर उसके बाद देखो क्या दिया है? डाकया। क्या दिया है? डा क या, पर डाकिया नहीं होता, पर क्या होता है? डाकिया, राइट। तो अगर हमें क्या करना है? की के अंदर मात्रा लगानी है, तो हो गया हमारा डाकिया। चिड़िया, किताब, डाकिया। चिड़िया, किताब, डाकिया, डन। नाउ देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? पाठ के अनुसार शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। देखो हमारे पाठ के अनुसार, यानी कि हमारा ये जो पाठ था ना, पेज नंबर 18 वाला जो हमने पाठ किया अभी, विभा और शिखा वाला, उसी के अंदर से ये ब्लैंक है, हाँ, राइट। देखो ये खास करनी है हमें। सबसे पहले उसमें क्या दिया है? विभा चिड़िया की तरह डैश, ब्लैंक दी है, तो उसमें बहक आएगा या चहक आएगा? देखो विभा चिड़िया की तरह चहक। चिड़िया चहकती है, बहकती नहीं है। चिड़िया क्या होती है? चहकती है, वो बहकती नहीं है। फिर है विभा बगिया चल। किसको चलने की बात कर रहे थे? शिखा को या विभा को? तो हमने तो देखा था कि शिखा थी वो तो किताब पढ़ रही थी, और विभा थी उसको ही बगिया जाने की बात कर रही थी। तो इसमें क्या आएगा? विभा, विभा बगिया चल। फिर थर्ड लाइन, थर्ड ब्लैंक्स, शिखा डेज पढ़। शिखा थी, उसको क्या पढ़ने के लिए कहा था? कहानी पढ़ने के लिए कहा था या कविता पढ़ने के लिए? कहानी या कविता? तो शिखा को कविता पढ़ने के लिए कहा था, तो शिखा कविता पढ़। फिर है डाकिया ब्लैंक लाया। डाकिया क्या लाया था? किताब लाया था या कविता? याद करो, डाकिया क्या लाया था? किताब लाया था। किसके लिए? शिखा के लिए। डाकिया किताब लाया, राइट। वापस देखते हैं पूरी ब्लैंक्स हम साथ में। विभा चिड़िया की तरह चहक, विभा बगिया चल, शिखा कविता पढ़, डाकिया किताब लाया, राइट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देख कर लिखो। एकदम इजी। देख कर लिखो यानी कि हमें पहले हो ना रीड करना है, फिर ही हमें लिखना है, सिर्फ कॉपी करना है। पहला वर्ड क्या है? दिन। फिर दूसरा शब्द डाकिया, तीसरा शब्द हिरन, चौथा शब्द चिड़िया, पांचवा बगिया और छठा नारियल। दिन, डाकिया, हिरन, चिड़िया, बगिया, नारियल।
हो गए हमारे शब्द, उसको हमें देखना है और फिर हमें लिखना है। राइट, नाउ देखो पेज नंबर 20 और लास्ट वाला पेज हमारा, उसमें क्या करना है हमारे पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या है, चित्र देखकर ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखो। चित्र देखना और ऐसी मात्रा हमें लगानी है। राइट, चित्र देखना और ये हमारी छोटी ई की मात्रा है ना, वो हमें करनी है। देखो हमें क्या किया है, सबसे पहले तो हमें क्या दिया है कि एक बड़ा सा पिक्चर दिया है। राइट, पेज नंबर 20 अब देखते हैं। एक बड़ा सा पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको। उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वो देखो, एक विमान है, चिड़िया है, डाकिया है, सितार को एक लड़की बजा रही है, फिर एक लड़की है जो किताब पढ़ रही है, फिर हिरन है, नारियल भी है एक, देखो छोटा सा नीचे हिरन के पास दिखाई दे रहा है सबको, एक नारियल भी है। राइट, तो इन सबको हमें मात्रा लगा के शब्द बनाने हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, सा, फर्स्ट वाला क्या दिया है हमें, सा, फिर ऐसे दिया है, ओके, साई और फिर डेस करके हमें दिया है ल। तो हमें साइकिल में क्या होता है, साइकिल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, साइकिल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, की, क्या करना होगा, की, साइकिल। फिर उसके बाद क्या है, ना, फिर उसके बाद ब्लैंक दी है और फिर यल, तो क्या होता है, नारियल। क्या होता है, नारियल। तो हमें इसमें क्या करना होगा, री, नारियल। री तो हमें लिखना आ गया है। राइट, फिर उसके नीचे क्या दिया है, ब्लैंक करके लास, तो क्या होगा, गिलास। क्या होगा, देखो उस लड़के के हाथ में ना गिलास दिखाई दे रहा है सबको। तो इसमें हमें क्या करना है, गी करना है, गिलास, साइकिल, नारियल, गिलास। उसके बाद क्या है, डाकिया। क्या है, डा, फिर ब्लैंक दिया है और फिर हमें दिया है या। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, की, डाकिया। ओके, फिर उसके बाद किताब। तो किताब तो हमें पता ही है कि उसमें भी पहले की और फिर हमें ता और ब तो ऑलरेडी दिया ही है। डन। उसके बाद कौन सा पिक्चर है, चिड़िया का वर्ड है, तो ची और चिड़िया बन गया चिड़िया। फिर उसके बाद थर्ड वाली लास्ट लाइन है हमारी, उसमें क्या है, हिरन लिखना है। तो हमें तो सिर्फ पहले ही लिखना है और र और न तो हमें दिए ही है। डन। फिर उसके बाद सितार, तो सी और ता और र तो हमें दिए ही है, सितार। और लास्ट वाला वर्ड है विमान, तो वी हमें लिखना है और माँ और न हमें दिए हैं, विमान। साइकिल, नारियल, गिलास, डाकिया, किताब, चिड़िया, हिरन, सितार, विमान। डन। तो ये था हमारा अंकुर पाठमाला का ई की मात्रा वाला चैप्टर। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हमारी ये जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो करेंगे। हमारी अभ्यास पुस्तिका में भी हमें ई की मात्रा करनी है ना, तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में हमारी अभ्यास पुस्तिका की ई की मात्रा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।